बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको पता है कि ये इतना अहम है कि इसकी वजह से नेतन्याहू की कुर्सी जाने वाली है। और आज इस शख्स को रास्ते से हटाने के लिए नेतन्याहू की जानिब से एक ऐसा खेल खेला गया जिसको फौज ने नाकाम बनाया। इतनी शदीद फौज में लड़ाई हो गई है और नेतन्याहू में हमास की वजह से अब आप ये सोचें कि ये इस वक्त है जेल में। इसकी जेल के बाहर एक फंदा था, वो मिला और कुछ होने ही वाला था कि फौज ने और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस शख्स को बचाया और इमीडिएटली इसको एक ऐसे सेल में मुंतकिल किया जहां ये अपनी जान नहीं ले सकता। अब ये सीन क्या है कि एक शख्स जिसको नेतन्याहू खुद ही अपने बंदे को हटाना चाहता है, उसको रास्ते से हटाकर सारे मामला क्लियर करना चाहते, उसको फौज बचाना चाह रही, क्योंकि इसी बंदे की वजह से वो समझते हैं कि फंदे का रुख जो है वो नेतन्याहू की तरफ जाए। अब ये है कौन और इतनी लड़ाई हो चुकी है। याह्या सिनवार खुद इस दुनिया से चला गया है, लेकिन वो ऐसी लड़ाई करवा गया है, ऐसी लड़ाई करवा गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। याह्या सिनवार ने जाने से पहले पहले नेतन्याहू का कैरियर कैसे तबाह किया है आप समझे। ये जो शख्स है ये असल में इसका नाम है इली फिलिस्तीन। ये नेतन्याहू का एडवाइजर है। अब हुआ क्या है कि फौज की मीटिंग हुई नेतन्याहू के साथ। फौज के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो उन्होंने गवर्नमेंट के साथ शेयर किए। उन डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग यहाँ पर रसाई हासिल नहीं कर सकते। याह्या सिनवार बड़ा ख़तरनाक इंसान है। ये शख्स वो प्लानिंग करके बैठा हुआ है कि ये कैदियों को नहीं छोड़ेगा, ये वहाँ तक है, हम सब हाथ धो बैठेंगे, सारी जिंदगी ये दाग रहेगा हम पर। हमने सारे ऑपरेशन कर लिए, हमें वो नहीं मिल पा रहे। उस बंदे ने वो खेल खेला हुआ है कि वो अगर सारी जिंदगी भी कैदियों को वहाँ पर रखें तो वो रख सकते हैं। तो आप एक काम करें कि उनसे बातचीत करके हम मसले को हल करें, वो जो भी है उनकी बात माने, गजा जंग बंद करें, मामला बंद करें और इस जंग को ख़त्म करें, क्योंकि फ़ौज भी तबाह हो रही है, हम सब तबाह हो रहे हैं, ये हम जीत नहीं पा रहे। सो याह्या सिनवार की स्ट्रेटजी बड़ी ख़तरनाक है। उसने कहा है कि परमानेंट जंग बंदी करनी। अब हुआ क्या, उन्होंने डॉक्यूमेंट साथ शेयर किए, फौज के इंटेलिजेंस बेस्ड डॉक्यूमेंट थे, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि याह्या सिनवार की पावर इतनी है कि वो इन कैदियों को यहाँ से ट्रांसफ़र कर देगा ईरान या दीगर जगहों पर, हमें पता भी नहीं चलेगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। अब ये डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे थे जो इन्होंने इनको दिए, इंटेलिजेंस उनकी जो रिपोर्ट्स थी, जो फौज के डॉक्यूमेंट्स थे। हुआ क्या है कि उस वक्त जो घर वाले थे कैदियों के, वो प्रेशर डाल रहे थे नेतन्याहू के ऊपर कि आप कैदियों को रिहा करवाएं, फौज के ऊपर दबाओ। आपको पता है कि नेतन्याहू ने बात कही थी कैदियों के घर वालों को कि जाकर आर्मी चीफ से पूछो, मेरा काम है ऑपरेशन करना। तो शदीद लड़ाई है। और उसमें आपको फिर याद होगा इजरायली अखबार की खबर भी आई थी जिसमें कहा गया था कि आर्मी चीफ नेतन्याहू को रास्ते से हटाने वाला है, यानी उसकी हुकूमत ख़त्म करने वाला है। जिसके बाद नेतन्याहू ने कहा ये झूठ है, मैंने नहीं ऐसा कहा, सोर्सेज झूठ बोले, यानी इस तरह की सूरत हाल। फौज में और नेतन्याहू में शदीद लड़ाई है। जैसे उसने लिबनान जंग में इनको झोंक दिया और कहा है कि भाई लिबनान जंग जीतो, वो कहता है मैं कैसे जीतूं, रोज उनके को 20-25 फौजी मर रहे हैं, गजा में फौजी मर रहे हैं। वहां पर वो कह रहे हैं कि हम इतने दिन, यानी आप ये सोचें कि 1 साल हो गया है कि हम पखाने जो हैं वो शॉपरों में कर रहे हैं और 3-3, 4-4 महीने हम अपने शूज़ नहीं उतारते। रातों को हमें म्यूज़िक की बजाय बमबारी की आवाज़ें सुनाई देती है सुबह से लेकर रात तक, क्योंकि हमारे दिमाग पर सवार। तो बहुत बुरी हालत है। सीन यह हुआ कि नेतन्याहू के मामला बड़े हो गए ख़राब। इस बंदे को नेतन्याहू ने इस्तेमाल करते हुए ये डॉक्यूमेंट्स, ये इंफॉर्मेशन फॉरेन मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को लीक कर दी। उसमें कहा क्या, अब उसमें इन्होंने एडिट करके झूठ मूठ सारी चीज़ें डालकर लीक कर दी और साथ ये कहा कि हमें इस वक्त मामला ये है, निगोशिएशन नहीं करनी। ये असल में याह्या सिनवार तमाम कैदियों को लेकर ईरान मुंतकिल होने वाला है, कैदी हमारे हाथ से निकल जाएंगे, तो हमें निगोशिएशन नहीं करनी। उसने निगोशिएशन करवा कर जंग भी बंद करवा देनी, कैदियों को भी ले जाएगा, सारा कुछ ले जाएगा, हम हाथ मलते रह जाएंगे। तो इस सूरत हाल में हमें ऑपरेशन ही करने पड़ेंगे, हमें उसको रोकना पड़ेगा। ये सूरत हाल है कि नेतन्याहू कह रहा है कि जंग बंदी नहीं करनी, हमें सीज फायर नहीं करना, हमें ऑपरेशन करना ताकि कैदियों को रिहा करवा सकें। जब ये चीज सामने आई तो आर्मी चीफ का रिएक्शन आया, शदीद तरीन रिएक्शन आया और उन्होंने बंदों को पकड़ लिया। अब उन बंदों में एक बंदा जो मेन सस्पेक्ट था वो ये है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है।
ये असल में नेतन्याहू के साथ हर मीटिंग में था। इसने नेतन्याहू के कहने पर उसके साथ मिलकर ये सारा कुछ लीक किया ताकि फौज पर दबाव आए, फलाना हो, सब कुछ हो। अब हुआ क्या कि फौज का आया रिएक्शन बड़ा शदीद, और नेतन्याहू की और आर्मी चीफ की पहले ही बहुत ज्यादा लड़ाई थी। रिएक्शन इतना शदीद आया कि उन्होंने तहकीक की, इस बंदे को उन्होंने कर लिया गिरफ्तार। अब ये बंदा तोते की तरह बोल रहा है और इसने आगे चलकर ये बयान देना है और बहुत सारी चीजें कि सारा कुछ मुझसे करवाने वाला नेतन्याहू था। नेतन्याहू अब इसको रास्ते से हटाना चाहता है, क्योंकि अगर उसने ये बयान दिया और उसने सारा भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसने अगर कह दिया कि दी मैंने सब कुछ नेतन्याहू के कहने पर किया है, तो इस पर जाहिर सी बात है स्टेट सीक्रेट्स को बाहर भेजने पर बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा और नेतन्याहू फंदे तक जा सकता है। यानी आप सोचिए इस लेवल तक है, कम से कम उम्र कैद तो उसको होगी, सारा कुछ होगा। अब ये सारी की सारी गेम सेट करके गया है यहया सिनवार। यहया सिनवार इस दुनिया से रुखसत हो गया है, लेकिन वो नेतन्याहू का कैरियर बर्बाद कर गया, आर्मी चीफ को भी पूरी तरह तबाह कर गया। अब हुआ क्या है कि इस शख्स की सेल के बाहर एक फंदा नजर आया। इसको वो पूरी तरह रास्ते से हटाकर नेतन्याहू और उसके जो हमनवा है, जाहिर सी बात है उसमें अब जो राज सामने आए हैं, वो फौज के जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो भी जर्नैल भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि फौज के अंदर ऐसे जर्नैल है जो नेतन्याहू के साथ है। तो ये सारे का सारा मामला उनका भी खुलने वाला है, एजेंसियों का भी और नेतन्याहू का भी। तो वो इस सूरत हाल में इसको रास्ते से हटाकर इसका चैप्टर ही क्लोज कर देना चाहते ताकि उनका नाम ही ना। अब इसके सेल के बाहर एक फंदा नजर आया। एजेंसियों और फौज ने फौरी तौर पर ऑपरेशन को नाकाम, इसको रास्ते से हटाने वाले थे और नाम लगाना था कि जिसे अपनी जिंदगी का खात्मा किया। इसको उन्होंने निकाला और वहां पर मुंतकिल कर दिए जहां पर कोई ऐसी चीज नहीं जहां पर अपनी जान ले सके। अब इसको संभाल कर रखने का मतलब है कि नेतन्याहू का खेल खत्म। अब आप ये सोचें, यहया सिनवार इस दुनिया से रुखसत हो गया है, लेकिन उसने नेतन्याहू का पूरा कैरियर, उसकी जेल, उसकी तमाम चीजें पक्की कर गया है। क्योंकि इसके बाद उन्होंने कहा जी सारे प्लान लीक होकर सामने आ गए हैं। तो हमास असल में, क्योंकि उसमें प्लान था ऑपरेशन कैसे करना है, नहीं करना, बातचीत करनी है, हमास अपनी स्ट्रेटजी बदल ली। अब आप ये समझे सादा अल्फाज में, हमास ने नेतन्याहू का कैरियर खा लिया है। अब इस सूरत हाल में वो दिन दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स सामने आने वाली हैं जिसमें असल में नेतन्याहू का नाम आएगा। और फिर नेतन्याहू कोशिश ये कर रहा है कि उन रिपोर्ट्स को रोके। अब वो रिपोर्ट्स असल में रुक नहीं पा रही, तो ये प्लान हुआ है कि इस बंदे को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि फौज इसको बचाना चाहती है, क्योंकि इसी बंदे की गवाही के बाद नेतन्याहू ने फंसना है और नेतन्याहू इसको रास्ते से हटाना चाहता है, नेतन्याहू और उसके हमनवा जो जर्नैल है। अब ये मामला इतना ज्यादा खतरनाक हो गया है, इतना ज्यादा खतरनाक हो गया है कि आप ये सोचें कि जिस बंदे को रास्ते से हटाना था, आर्मी चीफ ने उस बंदे को, या उनकी एजेंसियों ने, शिन बैत और बहुत सारे जिन्होंने तहकीकात की, उन्होंने इसको बचा लिया। आप ये सोचिए आज नेतन्याहू ने क्या कहा। नेतन्याहू इस वक्त सटपटा गया है। उसने कहा जी गजा के लोगों को, यानी फलस्तीनियों को कहा, गजा के लोगों को कहा, फी बंदा आपको 150 करोड़ रुपए तक दिया जाएगा। यानी अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में बात करें तो 150 करोड़ के करीब आपको फी बंदा दिया जाएगा। आप हमें लोकेशन बता दें कि यहया सिनवार कहां पर बंदे को छुपा कर गया है, कैदी कहां पर मौजूद है, क्या सूरत हाल है। क्योंकि इस सारे मामले पर अगर आप हमें बता देंगे तो 111 लोग हैं। तो अब आप यहां से अंदाजा कर लें, अरबों में आप खेलोगे, अरबों में आप खेलोगे। फी कस बंदा 150 करोड़ मिलेगा आपको। आप सिर्फ ये बता दे कि कहाँ का कैदी। अब उसने असल में कर क्या रहा है, हमास के अंदर लोगों को या आम लोगों को वो उकसा रहा है कि देखो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम लोग ये बता दो तो तुम लोग किसी भी मुल्क में जाकर सेटल हो जाओ, नेशनैलिटियाँ भी मिल जाएंगी, पैसा भी होगा। यानी तुम गद्दारी कर लो, बेवफाई कर लो, हमें सिर्फ बता दो। इस सूरत हाल में नेतन्याहू की इस वक्त जान अटकी हुई है, क्योंकि अब सूरत हाल ही है, वो फौज को कह रहा है स्ट्राइक करो, फौज कह रही है हमने स्ट्राइक नहीं करना। वो कह रहा है, वो चाह रहा है कि जो कैदी हैं वो या तो खुद ही मर जाएं या उन कैदियों का सफ़र पूरा हो जाए, मेरी जान छूट जाए, ताकि हम बाद में ऑपरेशन करें। अब वो ऑपरेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है फौज के ऊपर नाम आता है। रिसेंटली फौज ने ऑपरेशन किया, स्ट्राइक किया, तो उसमें आम जो कैदी थे वो भी मारे गए। तो इस सूरत हाल में बाद में जब पता चला, हमास ने भी कहा कि भाई इन्होंने मारे हैं, तो उनके घर वाले बहुत ज़्यादा खफा, पूरे इजराइल में मामला ख़राब है। तो ये असल में इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इस बंदे को यहया सिनवार जाते हुए ऐसा काम कर गया है, उसने ऐसी गेम और स्ट्रेटजी हमास की बदल दी थी, कैदियों के हवाले से जगह बदल दी, लोकेशन बदल दी।
उस बंदे ने खेल ऐसा किया है कि आर्मी चीफ और नेतन्याहू लड़ पड़े, वो खुद इस दुनिया से रुखसत हो गया है और एक शख्स को वो रास्ते से हटाना चाहते हैं और वो ये शख्स है। और इस सूरत हाल के अंदर देखिए किसी एक ने फंसना है, या तो आर्मी चीफ अब कुर्सी पर नहीं रहेगा या नेतन्याहू नहीं रहेगा। ये ज्यादा मामला अब दूर चलने वाला नहीं है, क्योंकि आज मामला अगर यहाँ तक पहुँच गया है कि उसके सेल के बाहर फंदा पहुँच गया है, तो आप ये सोचें कि मामला क्या है। इसको रास्ते से हटाने की तैयारी है, फौज उसको बचाना चाहती है। अगर ये इस लेवल पर नाकामी फौज को हो जाती है तो फौज का फिर ये ज़हन में रखिएगा, फिर आर्मी चीफ को भी वो रहने नहीं देंगे। और अगर यहाँ पर आज इसको बचा लिया है तो फिर समझ लें कि अब उन्हें नेतन्याहू को भी रहने नहीं देना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।